संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने की भावना को जीवन में अनन्य साधारण स्थान दिया है, भगवत प्राप्ति या आत्मज्ञान यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस बात को जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, गहरे ढंग से धारण किया है, परिणाम स्वरूप जो एक पवित्र जीवन यापन करते हैं, काया वाचा मनसा पवित्रता का पालन करते हैं, सत्यनिष्ठा बनाए रखते हैं, सर्वभूतों में वह ईश्वर ही बसे हुए हैं, इस भावना को हृदय में इस कदर धारण कर लेते हैं कि जो भी सामने आता है उसको वे प्रणाम करते हैं। विषय सुख उन्हें विषयवत महसूस होता है, उसी तरह से सुख लोलुपता जैसे उनके जीवन से तिरोधान हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं, उसका कोई लवलेश नहीं रहता। और जो व्यक्ति जिसका मन इस कदर अंतर्मुख हो गया है, वैसे अगर परिस्थिति आ जाए तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से जन समुदाय के साथ उत्तम व्यवहार करता है। अत्यंत नम्रता, विनम्रता, स्नेह, दुलार, आपसी भाईचारा, इन सभी को लेकर उसका सभी के साथ वैसे उठना बैठना तो होता है अगर वैसी ही परिस्थिति आ जाए। लेकिन यह व्यक्ति तत्वतः अंतर्मुखी हो जाता है, जन समुदाय उसे वैसे सुहाता नहीं है। यही बात नाग महाशय का जीवन चरित्र जब हम अध्ययन करते हैं, उसका अनुध्यान करते हैं, तो उनके जीवन में ये सभी बातें हम सुस्पष्ट रूप से लक्ष्य कर सकते हैं। साधारणतः शनिवार रविवार को दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव से मिलने के लिए बहुत से लोग आते थे। लोगों का जैसे तांता लगा हुआ रहता था। इसका अनुभव नाग महाशय ने जरूर थोड़ा सा किया था, लेकिन इसीलिए शायद वह एक तो अंतर्मुखी मन, जन समुदाय से अपने आप को दूर रखना, यह सब जो बातें हैं उसका ही परिणाम होगा कि साधारणतः शनिवार रविवार को नाग महाशय दक्षिणेश्वर में नहीं आते थे, लगभग नहीं के बराबर। और इसीलिए हम देखते हैं कि महेंद्रनाथ गुप्त द्वारा लिखा गया जो श्री श्री रामकृष्ण कथामृत या वचनामृत, यह जो ग्रंथ हैं, उसमें नाग महाशय का उल्लेख नहीं है। रामकृष्ण संघ के बहुत सारे निष्ठावान भक्त जो हैं, जो वचनामृत का अध्ययन करते हैं, उन्हें अक्सर यह सवाल उनके मन में आ ही जाता है कि नाग महाशय श्री रामकृष्ण देव के इतने निकटवर्ती हैं, रामकृष्ण संघ के त्यागी सन्यासी शिष्यों के इतने प्रेम भाजक होते हुए भी नाग महाशय का उल्लेख महेंद्रनाथ गुप्त कथामृत में कहीं नहीं करते, क्योंकि नाग महाशय वहाँ उपस्थित रहते ही नहीं थे। 1897 स्वामी विवेकानंद अमेरिका से
लौट कर आए थे। बेलूर मठ एक स्थापन हो गया था और एक दिन नाग महाशय स्वामी विवेकानंद जी से मुलाकात करने के लिए बेलूर मठ पधारे। स्वामी विवेकानंद जी ने उनका बहुत आदर और सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ स्वागत भी किया और उनसे खूब खास विनती की कि आप कलकत्ते में रहने के बजाय आप मठ में ही रहने के लिए चले आइए। स्वामी जी के बार बार विनती करने के बावजूद नाग महाशय ने स्वामी जी को, विवेकानंद जी को स्पष्ट बता दिया कि हाँ, तुम्हारी बात सुनकर अच्छा भी लगता है, इच्छा भी होती है, लेकिन क्या करूं, श्री श्री ठाकुर ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे घर में ही रहना है, अतः मैं ठाकुर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यही सोचकर वे मठ में कभी जरूर आए, लेकिन मठ में वे हमेशा के लिए रहने के लिए राज़ी नहीं हुए। एक दिन वार्तालाप के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा नाग महाशय को कि वयम तत्वान्वेषात् हता मधुकर त्वं खलु कृति, अर्थात तत्व की खोज में हमारा तो सारा जीवन चला ही गया, व्यर्थ ही चला गया एक तरह से। और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि रामकृष्ण देव के सभी शिष्यों में नाग महाशय यह निश्चित रूप से कृतार्थ शिष्य हैं। नाग महाशय जिन पर कुछ कर्जा था, यह बात स्वामी जी को पता हो गई, विवेकानंद जी को, और उन्होंने उस कर्जे को दूर करने के लिए सोच भी लिया। नाग महाशय को बता भी दिया कि आप चिंता मत कीजिए, लेकिन नाग महाशय ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और कहा कि आप लोग सन्यासी हैं और सन्यासी से, अर्थात सन्यासी के द्वारा गृही मनुष्य को भेंट स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे द्वारा दिए गए पैसे या मैं उस पैसे लेकर मैं कर्ज नहीं दूर करूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने देवभोग जाने की बहुत इच्छा प्रकट की थी, व्यक्त की थी, जिसको सुनकर नाग महाशय को बहुत आनंद हुआ। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य की ही बात है कि जब तक नाग महाशय जीवित थे तो उनके जीवित काल में स्वामी विवेकानंद जी का देवभोग नहीं जाना हुआ। बहुत साल पहले की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को इंट्रोड्यूस, आजकल की भाषा में अगर हम चलती भाषा में बात करें थोड़ी सी, तो श्री श्री ठाकुर विवेकानंद जी को नाग महाशय की पहचान करवाना देना चाहते थे। श्री रामकृष्ण वांटेड टू इंट्रोड्यूस नाग महाशय टू स्वामी विवेकानंद। तो उनकी पहचान ठाकुर ने स्वामी जी से करवा भी दी और फिर कहा कि इसका दीन भाव बिल्कुल ठीक ठीक है, यह ईश्वर के व्यतिरिक्त इस कुछ और चाहता नहीं, ईश्वर की याद ही जैसे इसके रोम रोम में इस कदर रच बस गई हैं कि इसको वैसे देखा जाए तो अधिकांश समय ईश्वरीय बोध ही प्रबल रहता है। संसारी बातें इसके लिए जैसे छूट सी गई हैं। विनय यह इसके स्वभाव का एक प्रधान लक्षण है।
नाग महाशय के व्यक्तिमत्व को अगर हम देखते हैं तो सर्वसाधारण जीव जो होता है अहम मम बुद्धि लेकर ही जीवन यापन करता नजर आता है। मेरा मेरा, मैं मेरा मेरा। लेकिन नाग महाशय के जीवन में हम देखते हैं कि यह मैं और यह वस्तु मेरी है, इस अहम मम बोध से नाग महाशय जैसे परे थे। और इसीलिए ये जो महामाया के जो पाश होते हैं, जैसे एक कपड़ा होता है, तो कपड़ा कैसे बनता है, इसका अगर प्राथमिक रूप अगर हम आँखों के सामने लाते हैं तो धागे जो हैं, सीधे धागे और हॉरिजॉन्टल धागे, तो इन धागों को बुनकर वस्त्र बनता है। तो उसी तरह ये जो माया है वह अलग अलग ढंग से, जैसे कपड़े बुनने के लिए आगे तिरछे ऊपर नीचे ऐसे धागे बुनने पड़ते हैं, तो तब कहीं जाकर वस्त्र बनता है। तो महामाया ने नाग महाशय को इसी तरह से बहुत फंसाने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन नाग महाशय कभी इस महामयी महामोहमयी माया के बद्ध उसमें नहीं हुए। और इसीलिए गिरीश बाबू, गिरीश चंद्र घोष बड़े अपने साहित्यिक भाषा में और विनोदपूर्ण शैली में कहा करते थे कि यह महामाया नरेंद्र को अर्थात विवेकानंद जी को और नाग महाशय को बद्ध करने में बहुत असफल रही, बहुत असफल रही। विवेकानंद जी को बांधने के लिए जैसे जैसे वे पूरे अपने सामर्थ्य के साथ लग जाती, तो स्वामी विवेकानंद इतने बड़े हो जाते थे कि महामाया की डोरी या उसका जो जाल था वह छोटा पड़ जाता था। और इसलिए महामाया को स्वामी विवेकानंद जी को बांधना कभी संभव नहीं हुआ। तो उसी तरह यह महामाया जब नाग महाशय को बांधने के लिए बड़े ज़ोर शोर से कटिबद्ध हो गई, और जैसे जैसे वे अपना जाल बिछाती जा रही हैं, अब हर तरह से प्रयास किए जा रही हैं, लेकिन महामाया नाग महाशय को कभी बद्ध नहीं कर सकी, क्योंकि नाग महाशय इतने सूक्ष्म और छोटे हो जाते थे कि महामाया का जो जाल था उसका जो छोटा सा छेद हुआ करता था उसमें से निकल जाते थे। एक बार श्री रामकृष्ण देव के जो शिष्य हैं और जो भक्त मंडली हैं उनके समेत नाग महाशय गिरीश बाबू के घर में बैठे हुए हैं और ठाकुर का विषय निकल आया। ठाकुर को लेकर संभाषण शुरू हो गया। तो वार्तालाप के दौरान स्वामी निरंजनानंद जी नाग महाशय की तरफ मुड़कर कहने लगे कि मैंने सुना है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव अक्सर यह कहा करते थे कि जो मनुष्य अपने आप को हीन दीन समझता है वह वैसा ही बन जाता है। और यह बात बताने के बाद निरंजनानंद जी नाग महाशय को आजकल की भाषा में फिर से मैं कहता हूँ टारगेट करके कहने लगे कि आप अपने आप को इस तरह से हीन दीन क्यों समझते हैं। तो जैसे ही यह बात निरंजनानंद जी ने उठाई तो नाग महाशय उन्होंने कहा, मुझे अगर मैं दीन हूँ, अधम हूँ, अज्ञानी हूँ, ऐसा एक मैं जीव हूँ,
यह अगर मुझे स्पष्ट दिखाई जब दे रहा है, हाँ, जब मैं महसूस कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो मैं अपने आप को साक्षात शिव हूँ, ईश्वर हूँ, ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ। और फिर नाग महाशय निरंजनानंद जी को उद्देश्य करके कहने लगे कि आपकी बात अलग है, आप निश्चित रूप से शिव स्वरूप, मैं शिव स्वरूप हूँ ऐसा कह सकते हैं। गिरीश बाबू भी बोल सकते हैं। आप सब लोग श्री रामकृष्ण देव के भक्त हैं। आपके अंतःकरण में श्री श्री ठाकुर को लेकर भक्ति की जो सुंदर भावना है, मुझे वैसा भक्ति लाभ कहाँ हुआ है। और फिर नाग महाशय कहने लगे कि आप सब भक्तों की अगर कृपा हो जाए, आप सभी लोग अगर प्रार्थना करें श्री ठाकुर को, तो ठाकुर की अगर मुझ पर कृपा होती है तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो यह उत्तर जब नाग महाशय ने निरंजनानंद जी के सवाल के जवाब में जब प्रस्तुत किया, तो यह सब देखकर वहाँ गिरीश बाबू बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए निरंजन, ठीक ठीक लीनता जब व्यक्तिमत्व में भिन्न जाती हैं, तो उसके व्यक्तिमत्व से अहम बुद्धि पूरी तरह से निकल जाती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है नाग महाशय की जो स्थिति है वह ठीक ऐसी ही नज़र आ रही हैं। उनमें अब अहम बोध बिल्कुल ही नहीं रह गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो नाग महाशय के समान व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके पदस्पर्श से पृथ्वी भी पवित्र हो जाती हैं। धन्य है श्री रामकृष्ण, धन्य है श्री रामकृष्ण देव के ऐसे भक्त। नाग महाशय बड़े ही, जैसा मैंने कहा कि बड़े विनम्र, बड़े ही शुद्ध, सौम्य, उनकी हर बात, उनका हर आचरण, उसमें ये सब बातें झलकती थीं। और इसी सब से वे सबका हृदय जीत लिया करते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के 2 सन्यासी शिष्य नाग महाशय के दर्शन के लिए उनके गांव में यानी देवभोग में चले गए उनसे मिलने के लिए। जब नाग महाशय से विवेकानंद जी के इन सन्यासी शिष्यों की जब मुलाकात हुई, तो नाग महाशय ने उनका बहुत आनंद से उनका स्वागत किया, उनका आतिथ्य किया। और जब उनका निकलने का समय आ गया, वापस उनको कलकत्ता आना है, तो उनको रेलवे स्टेशन पर भी वे पहुंचाने के लिए चले गए। गाड़ी में बहुत भीड़ थी और वे 2 सन्यासी हैं, उन्होंने उस भीड़ में उसी के साथ साथ कंपार्टमेंट में प्रवेश करने का प्रयत्न किया। अब क्या है, भीड़ इतनी थी कि बाकी जो यात्री थे वे इन 2 सन्यासियों को ठीक से घुसने भी नहीं दे रहे हैं। तो यह सब देखकर यानी नाग महाशय को ऐसा लगा कि ये सन्यासी का अनादर हो रहा है। और नाग महाशय इस कदर अस्वस्थ हो गए कि उद्वेग के साथ, जरा गुस्सा होकर, नाराज़ होकर वे ज़ोर से चिल्ला पड़े, हे भगवान, हे भगवान, ये लोग जो हैं साधु का अनादर कर रहे हैं, इनको क्षमा करो, इनको क्षमा करो। और नाग महाशय के इस प्रकार के आर्तनाद को सुनकर स्वाभाविक है
कि उस कंपार्टमेंट में, गाड़ी के डिब्बे में जो भीड़ लगी हुई थी लोगों की, तो उनकी दृष्टि इन सन्यासियों की तरफ आकृष्ट हो गई। और जैसे ही उन्होंने देखा, उन सभी लोगों को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वे बहुत उन्हें शर्मिंदा हो गए और उन्होंने इन दोनों सन्यासियों को कंपार्टमेंट में प्रवेश करके बैठने के लिए जगह बना कर दे दी। अहिंसा, विनय, ये दुर्बलता या नज़ाकत, जिसको कोई कोई नाजुकपन कहता है, तो बहुत बार समाज में बहुत से लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग है कि विनम्रता, ये सब जो हैं, अहिंसा, तो बहुत बार वह व्यक्ति नाजुक होता है या वह दुर्बल होता है और अपनी दुर्बलता या अपनी नाजुकता छिपाने के लिए बहुत बार वो इस प्रकार से विनम्रता का, नम्रता का, अहिंसा का ढोंग रचता है। लेकिन वस्तुतः शायद व्यावहारिक जगत में ऐसा होता भी होगा, लेकिन जिसने आजीवन सत्यनिष्ठा, नैतिकता और आध्यात्मिक दृष्टि से जो जो आवश्यक बातें हैं, उन सभी बातों का, उन सभी सद्गुणों का आंतरिकता के साथ जिसका पालन अगर किया है, तो उसका व्यक्तिमत्व जो होता है, ऊपरी ऊपर देखने से वह जरूर बड़ा ही नाजुक या दुर्बल सा भले ही नज़र आता हो, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहते हैं, वज्रादपि कठोरानि मृदुनि कुसुमादपि, अर्थात समय आने पर वे वज्र के समान कठोर भी और फूलों के समान नाजुक और कोमल भी बन जाते हैं। तो नाग महाशय के बारे में ये बात बहुत हूबहू लागू होती है। एक बार कोई अमीर व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति, नाग महाशय की उपस्थिति में श्री रामकृष्ण देव के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी करने लगा, निंदा करने लगा। पहले तो नाग महाशय ने बड़ी नम्रता के साथ, जैसे उनके स्वभाव के अनुकूल ही था, बड़ी नम्रता के साथ मीठी भाषा में उस अमीर आदमी को हाथ जोड़कर इस तरह से श्री रामकृष्ण देव की निंदा करने से रोक दिया। यानी बार बार विनती की, आप ऐसी उनकी निंदा मत कीजिए। लेकिन वह अमीर व्यक्ति जब नहीं माना, तो नाग महाशय ने रुद्रावतार धारण कर लिया और उस व्यक्ति के जो जूते थे, उसने खोलकर बाजू में रखे होंगे शायद, तो नाग महाशय इस कदर कठोर और इस तरह से रुद्रावतार धारण करके प्रस्तुत हो गए कि उसी आदमी के जूतों से उसको मारना उन्होंने शुरू कर दिया। और नाग महाशय ने उस अमीर आदमी को वहाँ से निकाल दिया। तो उस अमीर आदमी भी अब तो नाराज़ तो होगा ही ना, उसको भी तो संताप तो आ ही जाएगा। तो उसको बहुत, अमीर आदमी है, उसको बहुत गुस्सा आ गया, संताप आ गया। तो उसने नाग महाशय को कहा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद उस व्यक्ति के अंतःकरण में पश्चाताप की आग जागृत हो गई और वही अमीर आदमी नाग महाशय के पास आकर उन्होंने नाग महाशय से क्षमा मांग ली। तो नाग महाशय का जीवन एक तरह से बहुत ही हर दृष्टि से आध्यात्मिक गुणों की एक तरह से जो वर्णना हमें संतों के वचनों में
विविध आध्यात्मिक किताबों में, शास्त्र ग्रंथों में जो प्राप्त होती हैं, नाग महाशय के जीवन को पढ़ने के बाद हमें महसूस होता रहेगा कि निश्चित रूप से ये सभी दिव्य गुण नाग महाशय के व्यक्तिमत्व में अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ विराजमान है, विद्यमान है। और एक आदर्श पुत्र के रूप में नाग महाशय हमेशा आदर्श ही थे, एक आदर्श गृहस्थ भी थे। उनके पिता जब काफ़ी उनकी उम्र हो गई थी तो नाग महाशय ने बहुत दक्षता के साथ, बड़े स्नेह दुलार के साथ अपनी आध्यात्मिक साधना को भी कभी कभी नज़रअंदाज करते हुए अपने पिता की बहुत सेवा की। उनको शास्त्र ग्रंथ पढ़कर वे सुनाया करते थे। वैसे संसार में लिप्त जो लोग हैं उनका संग या सांसारिक बातें नाग महाशय को पसंद नहीं आती थी, और जब कभी कोई लोग इस प्रकार से बातचीत प्रारंभ कर देते थे तो नाग महाशय बोलते थे, अरे ये माया पुराण चालू हो गया, ये माया पुराण चालू हो गया। और अपने पिता को वो कहा करते थे कि पिताजी अपने आप को इस माया पुराण से बचना चाहिए। वैसे नाग महाशय का आध्यात्मिक जीवन यापन देखकर दीनदयाल बाबू, नाग महाशय के जो पिताजी थे, उनमें भी क्रमशः बहुत परिवर्तन नज़र आने लगा। और धीरे धीरे दीनदयाल बाबू अपना अधिकांश समय प्रार्थना, जप, ध्यान इसको लेकर ही चलते रहे। स्वामी तुरायानंद जी ने एक बात बताई है, जो बात मैं अगले प्रवचन में कहूँगा। आज समय होता आ रहा है, इसलिए यहीं रुक जाता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।